आज एक बहुत तारीखी ईसाइयों के लिए आज ईद का दिन है और हमारे मुसलमान बच्चे बड़े शान से मनाते हैं उसको, जो कि जायज़ नहीं। आज क्रिसमस डे है 25 दिसंबर को। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। और जैसे हम लोग मुसलमानों में ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, जतन करते हैं, जो कि सही नहीं है। जतन करना, खुशी मनाना, हमें खुशी इस बात से है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती। लेकिन आज यहूदी, ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 571 साल पहले वो पैदा हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और उनकी पैदाइश को मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते। आपने देखा होगा जगह जगह पर हमारे मुसलमान बच्चे भी इस अमल में शरीक होते। क्रिसमस डे मनाना, ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर को मनाना, सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना जायज़ नहीं है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हु, अगर कोई किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो उसी कौम में से हो जाता है। मुसलमानों, अगर आप क्रिसमस डे मनाते हो, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, शायद ये कल डालें तो डालिएगा क्रिसमस डे के उन्वान लगाकर, मुअज़्ज़ब और अच्छी थंबनेल बनाकर। ये नहीं, अभी एक तकरीर हमने की थी कि मेरे माथे में ये लकीर है, ये शिव जी की एक पहचान है हिंदू अकीदे के मुताबिक। पता क्या लगाया उन्होंने, इन्हीं में से होंगे कोई, उन्होंने क्या लगाया थंबनेल में कि मौलाना अब्दुल्ला हिंदू क्यों बने, क्या वजह बनी, आखिर क्यों हुए हिंदू मौलाना अब्दुल्ला। उनसे हमने राब्ता कराया किसी से, वो आशिक को हमने कहा कि अरे भाई कौन है पूछो, तो क्या बोलता है, शायद ये कहा कि गलती से हो गया। आधा घंटा पौन घंटा थंबनेल बनाने में लगता है और इतनी बड़ी गलती तुम पौन घंटे में गलती करते रहे, तुम्हें पता ही नहीं कि हम क्या लिख रहे। मौलाना अब्दुल्ला हिंदू बने। अरे मैं मंत्र अगर कभी पढ़ता हूँ तो बक़द्रे ज़रूरत मंत्र पढ़ता हूँ, वरना कोई शौक़ नहीं है मंत्र पढ़ने का। और उन्होंने लिख दिया कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों चतुर्वेदी बने, क्यों शिव जी के भक्त बने, क्या मजबूरी रही, मौलाना अब्दुल्ला हिंदू बन गए। एक जगह तो अजीब अजीब तरह के सवाल करते लोग। एक जगह तो ये सवाल कर बैठा हमसे जो ड्राइवर लेने आया कि मौलाना आप कब मुसलमान बने। हमने कहा क्यों, मैं तो बचपन से मुसलमान, मेरे अब्बा बचपन से मुसलमान पैदाइशी, मेरे दादा पैदाइशी मुसलमान, मेरे परदादा, मेरे लकड़ दादा, यहाँ तक कि सकड़ दादा, इतना तक तो मुझे मालूम है कि वो मुसलमान थे पैदाइशी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपके नाम में अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जो लगा है ना, तो चतुर्वेदी हिंदू के यहाँ एक बिरादरी है, उनके यहाँ जैसे त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, और सिंह है, कुमार है, शर्मा है, ऐसे उनके यहाँ चतुर्वेदी भी। तो ये चतुर्वेदी की वजह से उनको कंफ्यूजन हो गया कि मौलाना शायद हिंदू थे, वो सवाल कर बैठा। तो ऐसे लोग सोच समझ बैठते। मेरी कई नस्ल तक मुसलमान थी, जो मुझे याद है मेरी नस्ल, उससे पहले कुछ और हो तो उसका हम नहीं बता सकते। तो इस तरह के थंबनेल भी लगाने में आगे रहते हैं, तो लगाइएगा क्रिसमस डे के ऊपर कि क्रिसमस डे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो त्यौहार मनाया जाता है, यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 400 साल के बाद यह खुराफात पैदा हुआ। और जितने भी लोग क्रिसमस है, असल में क्रिसमस डे को बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस डे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपको मुबारक हो। ये लफ्ज और ये जुमला गलत है। क्रिस के माने मसीह, मैस के माने जमा होना,
यानी हजरत ईसा के पैदा होने के दिन के लिए खुशी मनाने के लिए जमा होना। हमारे बच्चों को आजकल बर्थडे मनाते, केक काटते, जायज नहीं है मुसलमानों में, क्योंकि ये तरीका बच्चे का बर्थडे मनाना ये ईसाइयों का तरीका, और ईसाइयों ने बर्थडे मनाना शुरू किया रोमन कैथोलिक लोगों के कल्चर से लेकर। तो इसीलिए नाजायज और हराम है किसी का बर्थडे पे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे कहना, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं कि तुमको तुम्हारी पैदाइश का दिन मुबारक हो। ये आदमी को सोचने के लिए वो दिन याद करना चाहिए। जिस दिन आदमी पैदा हुआ उस दिन से लेकर 1 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी के 1 साल घटे कि नहीं घटे। अल्लाह ने उनको दिन दिए कितने, 60 साल के लिए जाओ, हमने तुम्हें बाई क्रिएटेड यू, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें पैदा किया 60 साल देकर। अब वो बच्चा 5 साल का हुआ तो उसके कितने दिन घट गए, 60 साल में से 5 साल घट गए, 55 साल ही बचा। तो आदमी को अफसोस होना चाहिए कि खुशी होना चाहिए। आदमी केक काटता, हैप्पी बर्थडे कहता, नाजायज और हराम। और क्रिश्चियन ही नहीं, किसी भी गैर मोमिन की धार्मिक त्योहार में मुसलमानों का शरीक होना नाजायज और हराम। बढ़ चढ़ कर मुसलमान हैप्पी दिवाली बोलता है, बढ़ चढ़ कर मुसलमान हिंदू धर्म के त्योहार में शरीक होता है, मिठाइयाँ देता है। इस्लाम में, शरीयत में जायज़ नहीं है किसी की मजहबी त्योहार में शरीक होना जो कि कुरान और शरीयत से जिसकी मखालफत की गई। तो ये बातें कहाँ से पता चलेंगे हमारे बच्चों को? ये बातें हमारे बच्चों को इन्हीं मकतब से पता चलेगा जिसका क़याम ज़रूरी। ये जलसा जभी कामयाब होगा जब ये मकतब मस्जिद में शान के साथ और बढ़ेगा। मोहल्ले में अगर 20 घर है तो 20 घर में जितने बच्चे हैं सबका बच्चा 2 घंटे के लिए मकतब में पहुंचना चाहिए। हम हमेशा गुजरते हैं इधर से, हम पूछेंगे इमाम साहब से कि इमाम साहब जलसा किया था, मकतब की फजीलत पर हमने बात की थी, क्या गांव वालों ने अपने बच्चों को भेजा कि नहीं भेजा? और अगर मुसलमान हो, आप ये सोचते हो कि आपका बच्चा है, कोई ध्यान नहीं, आप नमाज पढ़ लोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो सुन लो, कल क़यामत में अगर आपका बच्चा शराबी बनकर जिंदगी गुजारा है तो कल क़यामत में पहले माँ से और बाप से सवाल होगा। अगर आपका बच्चा बेनमाजी है तो पहले बाप से और माँ से सवाल होगा। अगर आपका बच्चा बेईमान है, जुआरी है, शराब पीता है, शराब पीने वाला है, ड्रिंक करता है, डाका डालता है, जिना करता है, बेईमानी करता है, लूट माट मचाता है, तो पहले माँ बाप से सवाल होगा, बाद में उससे सवाल होगा। इसीलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, और तरबियत के लिए मकतब से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। पहले नंबर पे तो माँ की गोद है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर मकतब है, मदरसा है। आप मदरसों में बच्चों को नहीं भेज सकते, लेकिन मकतब में बच्चों को भेज सकते हैं। 2 घंटे में आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए आप दीजिए, और जहां आप 1500-2000 रुपए खर्च करते हैं गोश्त, मांस, मछली, चिकन, मटन खाने के लिए, आप सिर्फ 100 रुपए निकाल कर, 20 घर है, अगर 100-100 रुपए निकालेंगे या 200-200 रुपए निकाल देंगे महीने के अंदर, तो कुछ न कुछ इमाम साहब की तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा और वह आपके बच्चे को खुशी के साथ तालीम देंगे। और जो वो पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपका बच्चा पढ़ेगा तो कल क़यामत में आपके लिए वो बच्चा निजात का जरिया बनेगा। वरना बच्चा अगर आपका शराबी बनेगा तो कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा क्या तुम्हारा बच्चा शराब पिया था, कोरेक्स पीता था, बताओ तुमने तरबियत के लिए क्या किया? तुम्हारा बच्चा क्रिसमस डे पे खुराफात करता था, तुमने क्या किया? क्या सवाल का जवाब दे सकोगे? ऐसे ही पंडित दयानंद सरस्वती ने नहीं कहा
मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति समासमगमा, कि माँ बाप का की जिम्मेदारी और माँ बाप का दीनदार होना जरूरी। हर बच्चा, पहले बच्चा शादी होती है तो वही बच्चा बाप बनता, इसीलिए बच्चा दीनदार होगा तो वो बाप भी दीनदार बनेगा। मेरे भाइयों, हमें कवी उम्मीद है कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे और पहली फुर्सत में आप अपने इस मस्जिद की जमीन को रजिस्टर करेंगे, वरना जालिम बुलडोजर लेकर खड़ा हमेशा हर जगह पर। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में आज खुदाई अभियान चल रहा है, खुदाई अभियान। जमीन के नीचे जो दबा हुआ मंदिर है उसको भी बुलडोजर से मट्टी उठा रहे हैं और उस मंदिर को साफ कर रहे हैं। कहीं पर अगर कोई पत्थर किसी मूर्ति की दबी हुई मिल जाती है, पत्थर के अंदर शक्ल होती है मूर्ति की, तो वहां पर भी वो लोग नमन करते हैं, पूजा करते। क्या कोई पत्थर खुदा हो सकता? न देवा मुरच्छलामिया, मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर में खुदा नहीं है। खुदाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये अनपढ़ और गवार है जो अपने शास्त्र को भी नहीं जानते। इसीलिए आप मौका कभी भी ना दें। आपकी मस्जिद है, रजिस्टर्ड कीजिए। मस्जिद है, वक्फ के ऑफिस में जाकर उस मस्जिद की जमीन को बाज़ाब्ता रजिस्टर कराइए। वक्फ के ऑफिस में जो मुस्लिम औकाफ है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वहां पर, ताकि आपकी मस्जिद खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस हो जाए, उनके लिए, अल्लाह के लिए हो जाए। तब चलकर कोई आपकी मस्जिद पर उंगली नहीं उठाएगा। वरना हमारे बिहार में भी आने दीजिए, जालिम ताकत इंतजार में है कि बिहार के अंदर भी मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो फिर आपके पूरे बिहार के अंदर, किशनगंज क्या, पूरे बिहार, पूरे सीमांचल के अंदर सबसे पहला टारगेट सीमांचल होगा। इसलिए कि किशनगंज में 65 से 70% मुसलमान रहते, जोकी के अंदर 75 से 82% मुसलमान रहता, जो कि मरकज के करीब में एक मंदिर है, वहां पर भी वो सर्वे बैठाएंगे और ये कहेंगे कि ये मस्जिद मंदिर की जमीन तोड़कर आदि मस्जिद पर, आदि मंदिर की जमीन पर मरकज बनाया गया। चलेगा केस 30 साल 40 साल तक। उसके बाद फिर कोई रंजन गोगोई जैसा ईमान फरोश जज आएगा और फिर वो फैसला सुनाएगा कि ये जो मरकज है, मंदिर तोड़कर इस पर नाजायज कब्जा करके डंडे के जोर पर इसको मरकज बनाया गया।